लागई को मुख बचन शुभ कैसे मंगहु गए दिक तीरथ जैसे। राम ही मतु बचन सब भाए जिमहि सूर सरी गत गत सरील सुहाए। केकई के बुरे मुखों में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी दीर्घौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। अयोध्या कांड से श्लोक नंबर 43। गई मूर्छा राम सुमरी नरप करी करवट लीनी। सचिव राम आगे मन कही विनय समय से में कीनी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनीप अकानी रामो पगुधारे धरी धीरजू तबु नैनी उदारे। सच्चई विषभारी रहु बिठारे चरण परत निरपुरमु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़े प्रणाम करते देखा। जब राजा दशरथ ने सुना कि रामचंद्र जी पधार गए हैं तो राजा ने थोड़ी सी करवट ली और करवट लेकर धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी आंसू पूछे तो राजा ने देखा कि श्री रामचंद्र उनके पैरों में प्रणाम करते देख रहे हैं। लिए सने विकल उरलाई गे मनी मनु फनिक फिर पाई। रामी विचतरहु नर नाहु चला विलोचन वारी प्रभाव। इसने से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती चली गई। रामचंद्र जी को जब राजा दशरथ ने देखा तो राजा दशरथ ने अपने सीने से प्रभु रामचंद्र जी को लगा लिया और राजा दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बहती चली गई। ये वो रुकने का नाम नहीं ले रही। शोक विवश कहू कछु कहे न पारा हृदय लगावत बरही बारा। विधि मानव राउ मन माही जय रघुनाथ ने कानन जाई। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी की वन को न जाएं। ब्रह्मा जी से बार बार विनती करते हैं राजा दशरथ के प्रभु रामचंद्र मेरे पुत्र वन को न जाएं। हे ब्रह्मा जी कुछ ऐसा कीजिए। सुमेरी महेशी कही निहोरी
बेनती सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अब डर दानी। आरती हरु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अब ठहरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले, हे अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तो राजा दशरथ ने शिव जी को भी याद किया और शिव जी से कहा, हे दीन दयालु, जो तुरंत प्रसन्न होने वाले, मेरे दुख को दूर कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, तिरुवशु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। अयोध्या कांड से श्लोक नंबर 44। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति रमी देऊ। बचनु मोर तजि रही, घर पर हरि सिलु सनेऊ। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। तो राजा दशरथ शिव जी से कह रहे हैं कि मेरे पुत्र राम को शिव जी ऐसी बुद्धि दीजिए कि वो सब मेरे वचनों को छोड़कर घर में ही रह जाएं, हट ना करें जाने की। अजसु होई जगत सुजसु नसाऊ, नरक परो बरु सूर पुरु जाऊ। सब दुख दुसई सहा बहु मोई, लोचन ओट रामू जनी होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुष्पों के फल इस पूर्व मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख है सह दुख और मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट न हो। तो राजा दशरथ शिव जी से कह रहे हैं कि चाहे मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी मेरी आँखों के से ओझल ना हो, मेरी आँखों के सामने ही प्रभु रामचंद्र जी रहें। मैं और नरक में जाने को भी तैयार हूँ, चाहे मैंने कुछ भी किया, लेकिन नरक मुझे मंजूर है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी मेरी आँखों के सामने ही रहें, मुझसे ओझल ना हो। अस मन गुण उराऊ नहीं बोला, पीपर पात सरित मनु डोला। रघुपति पितई प्रेम बस जानी, पुनि कुछ कही मतु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उसका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता और कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, ये फिर भी रामचंद्र जी ने अपने मन में ही अनुमान लगा लिया कि अगर माता की कुछ कहेगी तो मेरे पिता को और भी ज़्यादा दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनित विचारी। तात कहू कछु करऊ ठिठाई, अनुचित छबम जनी लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति रघु बात लगी दुख पावा, कहू न मोही कहीं प्रथम
जनाबा। देखी गोसाई पूछूं माता, सुनी प्रसंग भई शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इस दुख पाया, इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी, आप को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उसने सारा प्रसंग सुनाकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये प्रभु रामचंद्र राजा दशरथ अपने पिता से कह रहे हैं कि मुझे ये किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन माता कैकेयी ने मुझे ये सारा कह सुनाया, जितना भी प्रसंग था। ये सब सुनकर मेरे हृदय में बड़ी शीतलता पहुँची और बड़ी प्रसन्नता हुई है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। अयोध्या कांड से श्लोका नंबर 45। मंगल समय सने बस सोच परी, हरि अतात आयु सुदेव हरि सी। हियो कहीं पुलक के फिर गात। हे पिताजी, इस मंडल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए फिर वो रामचंद्र जी पुलकित हो गए। तो प्रभु रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ से कहते हैं कि ये सारा ब्रह्म और सारा ये इसने बस सब छोड़ छाड़ कर मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। धन्य जने मुँह जगत तितल, धन्य जने मुँह जगत तितल तासु। पितई प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पुत्र मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धैर्य धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करल तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयु सुपाली जन्म फलु पाई, एहु बगेई होई रजाई। विदा मतु सन आबहु मांगी, चले बनी बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पाकर सबके आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपा आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चला जाऊँगा। ये प्रभु रामचंद्र जी राजा दशरथ और कैकेयी भी वहाँ पे बैठी हुई है, जो कह रहे हैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और आपके को प्रणाम करके माता से आज्ञा लेकर मैं वन को चला जाऊँगा। असै कही राम गमनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही दुखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। ये बात पूरे नगर में फैल गई कि प्रभु रामचंद्र जी को वनवास 14 वर्ष का वनवास हुआ है।
सुनई भये विकल सकल नर नारी, वेली विटन जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई सुनई सिरु सोई, बड़ा विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ संतुष्ट सुनता है वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता है। ये बात आग की तरह नगरवासी पूरी अयोध्या में फैल गई और स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए। जो स्त्री पुरुष थे वो भी बहुत व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। ऐसे जानो जैसे दावा वन जंगल में आग लग गई हो। जो जहाँ था वो वहीं पे अपना सिर पीटने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।